हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले और फिर बाकी की एक्सरसाइज हम लोग सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में अपलोड करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए ये एक्सरसाइज हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले और अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, ये है पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहली बार यार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। और देखो बेसिकली ये एक्सरसाइज है ना, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला बेस्ड। इसका मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जो 8 फॉर्मूलाज बताए हैं ना, सेम वो सारे फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो सिंपल आपको फॉर्मूलाज में वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है, x+4 और फिर यहाँ पर क्या है, x+10। एक मिनट, तो यहाँ पर x+4 और x+10। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि आगे वाली जो टर्म है वो मेरे पास क्या है, सेम है, और पीछे वाली जो टर्म है वो दोनों क्या है यहाँ पर डिफरेंट। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं आपके लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज भी लिखूँगा। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था x+a और x+b, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने। यस, क्या होता था इसका, x का स्क्वायर प्लस a+b, फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में x और यहाँ पर क्या रहता था, ab। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या सेम मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही, x+4 और x+10। तो क्या ये फॉर्मूला सेम वैसा यहाँ पर वो ये फॉर्मूला नहीं बैठेगा? देखो x की जगह मतलब आगे वाले सेम है और पीछे वाले दोनों क्या है यहाँ पर डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या मैं x की जगह पर x और a की जगह पर यहाँ पर क्या है मेरे पास 4। ठीक है, और यहाँ पर b की जगह पर मेरे पास क्या है 10। सिंपल है, तो क्या मैं इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह सबसे पहले क्या करोगे, x का स्क्वायर। ठीक है, फिर a+b, तो a क्या है 4, b मेरे पास है 10। ठीक है, फिर यहाँ पर x लिख दो प्लस a इंटू बी, मतलब a जो भी है और b जो भी है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर आया x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 40। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखा कितना सिंपल है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तो फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड वाला इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी क्या है मेरे पास, ये आगे वाले टर्म क्या है सेम और पीछे वाले टर्म क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए, x-10। तो इसके लिए सिंपल x+a और x+b वाला फॉर्मूला बैठेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो माइनस है, तो देखो माइनस का क्या हमको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप लोग क्वेश्चन इस तरीके से लिखते हो x+8, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर अगर मैं x प्लस और फिर अगर -10 को मैं पूरा ब्रैकेट में लिख दूँ तो क्या वैल्यू चेंज होगी? यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? अब ये ब्रैकेट आप वापस खोलोगे तो ये प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये वैल्यू तो वही रही x-10। समझ आया? बट मैंने इसको प्लस के फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर प्लस में लिख दिया। ठीक है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस a+b, फिर x प्लस a इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x। ठीक है, a की जगह पर यहाँ पर क्या है 8 है, b की जगह पर यहाँ पर क्या है -10। ओके, अब यहाँ पर देखना x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, ये देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर a की वैल्यू क्या लिखनी है 8, फिर यहाँ पर प्लस की साइन और फिर -10। ठीक है, इस तरह के a+b, समझ आया? अब यहाँ पर लिखोगे x और फिर यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय -10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल है, x का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर अगर मैं ये पूरा सॉल्व करूँगा तो -2 आएगा और यहाँ पर x, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा -80। तो ये x का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2x -80,
ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर। सब क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से फॉर्मूला लगा कर ही सॉल्व करने। देखो सेम वही चीज़ आ गई, बट अब यहाँ पर देखो आगे वाली चीज़ सेम, आगे वाली टर्म सेम, ओके, फिर पीछे वाली टर्म डिफरेंट। तो सिंपल कौन सा वाला फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला बनता है, x का स्क्वायर। देखो आप ऐसे 10-15 बार लिखोगे ना तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, और ऐसे सम सॉल्व भी करोगे ना एनसीईआरटी के तो भी आपको ऐसे रट्टा एकदम आपके माइंड में यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी, फिर यहाँ पर x लिखना मत भूलना, ये x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इसमें काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये है 3x प्लस 4 और फिर यहाँ पर 3x माइनस 5। सो कैन आई राइट दिस एज 3x प्लस 4 और फिर ऐसे 3x प्लस और पूरा इसको मैं -5 को ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास x की जगह पर यहाँ पर क्या है 3x, देखो x की जगह पर ये क्या है 3x, और a की जगह पर यहाँ पर क्या है 4 और b की जगह पर यहाँ पर मेरे पास क्या है -5, ठीक है। अब सब सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, x की जगह क्या है 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है देखो 4 प्लस -5, फिर यहाँ पर x नहीं है, देखो अभी मैं यहाँ पर x लिखता तो गलती हो जाती है। x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर x है, बट x की यहाँ पर क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है x की जगह पर यहाँ पर 3x, समझ आया। अब यहाँ पर लास्ट में प्लस a इंटू बी, तो 4 इंटू -5, ठीक है। तो 9x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस, देखो अभी प्लस ही लिखो, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर बचा 3x, फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो यहाँ पर आया -20, ठीक है। इसा अब यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3x, सो -3x, समझ आया। अब यहाँ पर -20, तो ये मेरा यहाँ पर हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन अब डिफरेंट फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। कैसा मुझे पता चला वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म सेम है, ओके, सेकेंड वाली टर्म भी सेम है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर x माइनस या फिर x प्लस वाई हो और सेम वही के वही टर्म हो, बट यहाँ पर क्या हो माइनस साइन, तो इसकी जगह हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन और फिर y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सिंपल है ना। अब देखो इस तरीके से, अब यहाँ पर x की जगह पर क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन फिर से लिखो, y स्क्वायर प्लस 3/2, फिर यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर क्या है मेरे पास y स्क्वायर, और यहाँ पर y की जगह पर मेरे पास क्या है 3/2। तो सबसे पहले x का स्क्वायर है, x की जो भी वैल्यू है, चलो y स्क्वायर का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर y का क्या करेंगे फिर से स्क्वायर। तो ये मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ पर देखो y स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 × 2 दैट इज 4, सो y⁴। अब यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर आंसर। बस इसी तरीके से हमको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर इसके बाद आता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम आपका अभी हमने जो फोर्थ वाला किया उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, आगे वाला सेम और यहाँ पर पीछे वाले भी सेम, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को आप जितना वो करोगे ना, देखोगे अच्छे से वो करोगे ना, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो इसका तो हमारे पास फॉर्मूला सीधा है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x की जगह पर ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखो फिर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। फिर 3 + 2x = अब देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या है मेरे पास 3, y की जगह पर क्या है 2x, ठीक है। तो सिंपली x का स्क्वायर करो पहले, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज़ 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन, और सेकंड वाले क्वेश्चन में अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है और एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना, यहाँ पर आपको है ना
ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर लाना है, यहाँ पर जो आंसर लाना है ना, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लाना है। अभी हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े तो उस फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करना है यहाँ पर वो करना है, ठीक है, वो बताना है। तो देखो सिंपल है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। देखो 103 मल्टीप्लाई बाय 107 है, ठीक है। तो क्या मैं 103 को 100 प्लस 3 नहीं लिख सकता? अब आप सोच रहे होंगे कि पर ऐसा करना क्यों है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, रुको। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज़ और 100 प्लस 7, तो क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत लिखा? कुछ वैल्यू चेंज हुई? नहीं, सेम वैल्यू तो वही रही, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्योंकि हमको यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लाना है, हमको फॉर्मूलाज में वैल्यू डालकर फिर आंसर लाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंपली इसको कैसे किया हमने, 103 को आपको ऐसे लिखना है और 107 को आपको इस तरीके से तोड़ के 2 नंबर्स में लिखना है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर होंगे तभी जाके हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर आप देखो, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? देखो फर्स्ट वाली टर्म सेम, ठीक है, और सेकेंड वाली टर्म डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। x प्लस फिर यहाँ पर ए बी, ओके। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x क्या है सबसे पहले तो 100, a क्या है यहाँ पर 3 और b क्या है यहाँ पर 7, ओके। तो x का स्क्वायर करो सबसे पहले, 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 और फिर यहाँ पर x है, तो x की जगह पर क्या लिखोगे यहाँ पर 100 प्लस 3 इंटू 7। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखो 100 का स्क्वायर, 100 और 2 0 और, ठीक है, प्लस 3 प्लस 7, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, एडिशन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 सो दैट इज 1000 प्लस यहाँ पर क्या है मेरे पास 21, ठीक है। तो अब ये 11,021 मेरा हुआ यहाँ पर आंसर। अब आप लोग मल्टीप्लाई करके अगर क्रॉस वेरीफाई करोगे तो भी सेम आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला का यूज़ करना है और फिर आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसी तरीके से देखो, अब ये 95 मल्टीप्लाई बाय 96 है, इसको अगर आप लोग चाहो तो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 में तोड़ सकते हो, लेकिन फिर आपको 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं 100 में तोड़ूँ तो 100 का स्क्वायर भी इजीली हो जाएगा और 100 को किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर भी मेरा सही से फटाफट से आ जाएगा। तो सिंपली आपको जैसे कन्वीनियंट लगे उस तरह हिसाब से करना है। तो यहाँ पर 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मेरे पास फॉर्मूला है प्लस वाला, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस और फिर यहाँ पर -5, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ओके। अब इसको भी मैं 100 प्लस ब्रैकेट में -4, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला, x प्लस a और फिर x प्लस b। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला टर्म सेम है और दूसरा ये इसको a बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे b। फर्स्ट वाला टर्म सेम है और सेकंड वाला यहाँ पर सेकंड और थर्ड ये a और b यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा a प्लस a इंटू बी, ठीक है। तो x का स्क्वायर, x की यहाँ पर क्या वैल्यू है मेरे पास 100, ऐसे आप लोग यहाँ पर लिखना, ठीक है, तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है -5 और b की जगह पर मेरे पास है -4, ठीक है। अब देखो सिंपली 100 का मैंने यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली देखो यहाँ पर a की जगह -5 है, फिर प्लस फिर -4, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह पर क्या है 100, फिर प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -4, ओके। अब यहाँ पर देखो तो ये 10,000 आया, फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो ये -9 आया मेरे पास, ठीक है, -9, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर क्या आएगा देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस मेरे पास आया ये 20। अब यहाँ पर देखो ये 900 आ जाएगा, 10,000 माइनस 900, ठीक है, सॉरी 900, एक मिनट इरेजर, ओके। तो ये 900 आया प्लस 20, ठीक है। तो इसको अगर 10,000 में से अगर हम लोग 900 फाइंड करेंगे तो 9,000
9100 बचा मेरे पास, प्लस 20 कर दो तो क्या आंसर आया 9120। तो देख लेना आंसर आपका ये सही है या नहीं, एकदम सही है। देखो 10,000 माइनस 900 कर दे हम लोग तो 9100 और फिर प्लस 20 कर दे तो क्या हो जाएगा 9120। ठीक है, इसके बाद अब मेरा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है भाई। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है 104 मल्टीप्लाई बाय 96। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो तो 104 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर 100 माइनस 4 लिखेंगे, क्यों 96 कब आएगा 100 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तब जाके मेरे पास क्या आएगा 96। तो यहाँ पर अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ शायद पहले से दिख गई होगी और नहीं भी दिखी है, तो यहाँ पर देखो ये वाली टर्म सेम है, फर्स्ट वाली टर्म सेम है, ओके। सेकेंड वाली टर्म और सेकेंड वाली टर्म भी यहाँ पर सेम है और प्लस और माइनस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी वाला, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो क्या आता है सिंपली x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह पर मेरे पास है 100 और यहाँ पर y की जगह पर है मेरे पास 4। तो सिंपल है, x का स्क्वायर करो 100 का स्क्वायर फिर यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 10,000 माइनस 16। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16। तो यहाँ पर क्या आएगा 9,984। अब इसमें आप लोग 16 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10,000 वापस। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे पास आता है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है, देखो ये इस तरीके से दिया हुआ है और आपको क्या करना है फैक्टराइज मतलब इसको तोड़कर, फॉर एग्जांपल फैक्टराइज क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 16 लिखा है तो उसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरीके से, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इस तरीके से। ये क्या हुआ, हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टर्स में तोड़ा। तो यहाँ पर भी इसको हमको फैक्टर में तोड़ना है। ओके, अब आप लोग सबसे पहले इसको लिखो 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो सिंपल एक चीज़ बताऊँ, इस एक्सरसाइज में आप क्या करना, आप है ना जितने भी मैंने 8 फार्मूलाज आपको 8 फार्मूलाज करवाए हैं ना, वो फार्मूलाज आप लोग एक जगह लिख के रखो। एक जगह जहाँ पर भी एक्सरसाइज कर रहे हो वहाँ पे सारे फार्मूलाज लिखो और फिर जैसे ही क्वेश्चन आए ना वो फार्मूला में देखो कि ये क्वेश्चन कौन से फार्मूला से आपको ऐसे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर वो फार्मूला आपको दिख रहा है तो सिंपल वो फार्मूला आप अप्लाई कर देना, बस इसी तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और ये 2xy जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करते हैं, हम ये बचपन में भी पढ़ के आए, तो क्या होता है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाली चीज़ दी हुई है, क्या किया हुआ है इन्होंने, ये वाली चीज़ दी हुई है और हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब तक हमको ये दिया हुआ होता था और हम ये फाइंड कर रहे थे, बट अब हमको ये यहाँ पर क्या करना है, ये दिया हुआ है और ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए, सबसे पहले मुझे y की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो बट हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर है ना x एंड y के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस यहाँ पर b²। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पर देखो a² किसके इक्वल है, a² यहाँ पर किसके, देखो इसकी जगह पर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 9x², फिर यहाँ पर 2ab की जगह क्या लिखा हुआ है 6xy। ठीक है, और यहाँ पर b² की जगह पर क्या लिखा हुआ है y²। तो अब मुझे सिंपल यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए, तो मैं फिर ऐसे स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। तो a² की वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, तो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो ये बेस स्क्वायर ऊपर ऐसे लिखता हूँ। तो अब ये 9 किसका स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर ये खाली अभी x के ऊपर है, बट अगर मुझे पूरा ब्रैकेट में लिखना है स्क्वायर हटाने के लिए तो ये 3 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, तो ये पूरे का फिर ऐसे स्क्वायर। समझ आया? यहाँ पर देखो अगर b का ये स्क्वायर है तो ये y का, ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर। तो देखो मुझे सिंपल a की वैल्यू क्या मिली 3x, b की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पर y। समझ आ रहा है आपको? देखो अब ये स्क्वायर यहाँ पर कट हो सकता है, ये स्क्वायर अभी पर यहाँ पर आप कट नहीं कर सकते क्योंकि ये 9 के साथ भी तो जुड़ा हुआ है, तो 9 को भी हमने पैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो a इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 3x और b इक्वल टू मेरे पास आया सिंपल y।
ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से वेरीफाई करोगे तो 2 इंटू 3x इंटू यहाँ पर y लिखोगे तो आपका 6xy आ रहा है, तो सिंपल हमारा आंसर राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3x, b की जगह पर क्या है, y का यहाँ पर क्या है फिर स्क्वायर, सिंपल है। अब स्क्वायर होता है तो 2 बार ऐसे लिखते, 2 बार मल्टीप्लिकेशन में होती है वो चीज़, प्लस y। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, हम जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो, पर मैं सोच रहा हूँ कि a और b के फॉर्म में आपको फॉर्मूला ना कराऊँ, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में x और y में ही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास सेम वही फॉर्मूला आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है और ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, आंसर 1 आता है। तो ये भी स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है और ये -2y हो जाएगा। अभी देखो कैसे होगा, सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, x, ये माइनस वाला है तो यहाँ पर हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो y का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर। तो अब हम लोग अगर ये टर्म्स को कंपेयर करें, ठीक है, तो ये 4y किसका स्क्वायर, 4y² किसका स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पर सिंपल है, अगर इसको इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, देखो 4y² किसके बराबर है, यहाँ पर x² के बराबर है। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पुट करूँगा, मुझे ये फाइंड करना है, तो मुझे क्या x की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल है, 4 किसका स्क्वायर लिखा हुआ होगा यहाँ पर 2 का, और y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, y का। तो अगर ऐसे स्क्वायर और फिर अब मैं ऐसे करूँगा तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2y = x, ठीक है। मुझे x की वैल्यू ही चाहिए थी। अब यहाँ पर y² की जगह पर यहाँ पर क्या है, देखो 1 = y²। तो अब 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, आंसर तो वही आता है। तो y = यहाँ पर क्या हो गया 1, ठीक है। अब फॉर्मूला सिंपल है, x माइनस y का स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2y, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, उसका क्या है फिर स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे 2y माइनस y, 2 बार हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, 2y माइनस 1। तो ये हमने उसको क्या फैक्टराइज कर दिया, ऐसे फैक्टर में तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड वाला क्वेश्चन एक अलग फॉर्मूला पर बेस्ड है, क्या है देखो, x² माइनस y² अपॉन 100, ठीक है। तो ये x² किसका स्क्वायर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर x का स्क्वायर लिखा हुआ होगा, माइनस y² अपॉन 100, मतलब y किसका स्क्वायर, y² किसका स्क्वायर होगा, y का, और 100 किसका स्क्वायर होगा, 10 का, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अगर होता था, मतलब देखो फर्स्ट वाली टर्म माइनस सेकेंड वाली टर्म, इन दोनों का अगर स्क्वायर होता था तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, x प्लस y x माइनस y। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x की जगह पर यहाँ पर x ही है, ठीक है। बट y की जगह पर यहाँ पर देखो, ये y की जगह पर यहाँ पर क्या है, y प्लस 10। तो यहाँ पर y प्लस 10 और सिंपली फिर से x, तो x माइनस y की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, y अपॉन 10। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर। देखा कितना इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाने और उसमें वैल्यू पुट करनी और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको फोर्थ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि मेरे पास 3 टर्म है, 3 टर्म है और 3 टर्म का स्क्वायर है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आता है आंसर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम क्या क्वेश्चन है मेरे पास, x प्लस 2y प्लस 4z का मेरे पास क्या है यहाँ पर 4z का स्क्वायर। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, x की जगह पर यहाँ पर क्या है x, y की जगह पर यहाँ पर क्या है मेरे पास 2y और यहाँ पर z की जगह पर क्या है 4z। तो जहाँ जहाँ x y z है उसकी जगह आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये z इक्वल टू है, ठीक है, z इक्वल टू 4z।
तो यहाँ पर सबसे पहले x का स्क्वायर करने को बोला गया है, ठीक है। तो x का स्क्वायर मतलब ये x की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर करने को बोला गया है। तो y की क्या वैल्यू है 2y का स्क्वायर, प्लस z क्या है यहाँ पर 4z का क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर। अब इन क्या करना है, देखो फॉर्मूला सिंपल क्या कहता है, अब 2 लिखो x इंटू वाई करो, x इंटू वाई मतलब ये वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म और सेकेंड वाली टर्म, ठीक है। तो x और फिर ये लिखा मैंने 2y, फिर 2 इंटू फिर क्या करनी थर्ड वाली टर्म, सॉरी सेकेंड वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म। तो सेकेंड वाली टर्म मैंने लिखी 2y फिर 4z, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और लास्ट में 2, फिर मेरे पास क्या लिखेंगे थर्ड वाली टर्म, ये थर्ड वाली टर्म देखो z, तो z की वैल्यू क्या है 4z और फिर फर्स्ट वाली टर्म, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है सिर्फ x, ओके। तो अब इसको सिंपल अगर आप लोग सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 16, फिर z का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 4xy, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 16yz, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 8zx, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखो ये इस तरीके से दिया हुआ था तो आपको एक्सपेंड करना था यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे बड़े टर्म में लिखना था, ठीक है, ऐसे एक्सपेंड करके ऐसे बड़ा वाला आंसर फाइंड करना था। कभी कभी आपको क्या होगा आप नेक्स्ट 5 में ये दिया हुआ होगा और आपको बोलेंगे ये फाइंड करो, कभी ये दिया हुआ होगा और आपको बोलेंगे ये फाइंड करो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है। अब यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है और ये शायद हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 2x माइनस वाई प्लस z का स्क्वायर है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मुझे पता है कौन सा वाला लगेगा x प्लस वाई प्लस z, बट मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला मेरे पास प्लस वाला है। तो मुझे ये क्वेश्चन को प्लस में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो 2x प्लस में चाहिए मुझे फॉर्मूला, और अगर मैं इसको y को माइनस वाई को पूरा ही ब्रैकेट में लिख दूँ तो अब मेरे पास प्लस में फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी मेरा प्लस में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देना। तो फिर क्या करेंगे हम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy, फिर प्लस 2yz, फिर प्लस 2zx, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो x है तो x की जगह पर क्या है मेरे पास, x की जगह पर x है, y की जगह पर यहाँ पर क्या है माइनस y है, ठीक है। और यहाँ पर z है तो यहाँ पर देखो z की जगह पर क्या है मेरे पास सिंपल, यहाँ पर एक मिनट कुछ गड़बड़ की है हमने, देखो फिर से यहाँ पर देखो जल्दबाजी में हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी। अब देखो यहाँ पर ये x है तो x की जगह पर तो 2x है ना, ठीक है। और यहाँ पर y है तो y की जगह पर यहाँ पर क्या है माइनस y, और यहाँ पर z है तो यहाँ पर क्या है मेरे पास z की जगह पर तो z ही है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले x का स्क्वायर करना है तो x की वैल्यू 2x है, 2x का करो स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर करना है तो y की जगह पे तो माइनस y है तो माइनस y का करो स्क्वायर, फिर प्लस z की जगह पर z है तो z का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय x और y, देखो 2xy तो 2 लिखा, फिर x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x और फिर y की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस y, ओके। अब यहाँ पर देखो 2, फिर यहाँ पर y की वैल्यू तो y की वैल्यू माइनस y, z की वैल्यू z, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या है 2z, z की वैल्यू क्या है z और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से अगर 2x का मैं पूरे का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x का स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर y स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर का y का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस z स्क्वायर। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और फिर यहाँ पर माइनस साइन है तो -1 तो 4 30 -4 और फिर क्या है xy, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या है मेरे पास देखो 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कुछ है कुछ भी नहीं है तो -2yz, इसके बाद यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 4xz, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर
थर्ड वाले क्वेश्चन में, और थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में सिंपल आपको देखो x प्लस वाई प्लस जेड वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, सॉरी हाँ 2yz सही है, सही है, एक मिनट, फिर यहाँ पर 2zx। ओके, अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z, तो सिंपल प्लस वाला तो है ही मेरे पास। अब देखो x की जगह पर यहाँ पर क्या है -2x, y की जगह पर यहाँ पर क्या है, y की जगह पर मेरे पास है 3y, और फिर यहाँ पर z की जगह पर मेरे पास क्या है 2z। ओके सिंपल है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला में ऐसे पुट करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये आप लोग स्टेप नीचे लिखना है यहाँ पर, ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए चलो नीचे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -2x, -2x का स्क्वायर करो। फिर हमको करना है y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है 3y, सो 3y का स्क्वायर प्लस फिर हमको क्या करना है, किसका स्क्वायर करना है, z का स्क्वायर, सो 2z का क्या हुआ स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू जो भी x की वैल्यू है और जो भी y की वैल्यू है उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सो 3y। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय yz, तो y की वैल्यू क्या है 3y और z की वैल्यू क्या है मेरे पास 2z। ओके, अब यहाँ पर 2 और फिर क्या है मेरे पास 2z और x की वैल्यू क्या है -2x। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 4z स्क्वायर, फिर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -12xy, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12yz। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज, अब यहाँ पर बचा -8zx। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर मेरे पास है दोनों माइनस साइन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 3a - 7b - c, तो आपको माइनस को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। तो 3a प्लस, अब -7b को मैं पूरे को ब्रैकेट में लिख दूँ, प्लस -c को मैं अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ और फिर यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो प्लस वाला फॉर्मूला है, x प्लस y प्लस z का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब देखो x की जगह पर यहाँ पर क्या है मेरे पास 3a, ओके, y की जगह पर यहाँ पर है -7b और यहाँ पर z की जगह पर है -c, ओके। अब ध्यान से देखो x का क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 3a का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर करना है, तो -7b का स्क्वायर, फिर यहाँ पर z का स्क्वायर करना है, तो -c का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म और सेकेंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3a और -7b। आप लोग फॉर्मूला देखते जाओ तो आपको इजीली याद रहेगा, 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, देखो पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को, फिर थर्ड और फर्स्ट को, इस तरीके से। अब देखो सेकंड को क्या -7b फिर -c, ओके। अब यहाँ पर लास्ट में -c और 3a, ओके। अब सिंपली 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर हो जाएगा +49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर यहाँ पर -c का स्क्वायर हो जाएगा +c स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई बाय -7 दैट इज -42 और यहाँ पर आ जाएगा ab। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -7, सो -14, फिर से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा +14 और b और c, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 a और c, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें वैल्यू दी गई थी और हमने यहाँ पर आंसर
फाइंड कर दिया, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको देखो, सबसे पहले है ना आप उसको प्लस में लिखना, तो आपको क्या है फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको माइनस के लिए फॉर्मूला अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसे लिखा -2x प्लस 5y प्लस -3z का यहाँ पर ये पूरे का क्या है स्क्वायर। सो x प्लस वाई प्लस z का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz। देखो इतनी जल्दी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फटाफट आप कैसे फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो x की जगह पर मेरे पास क्या है -2x, y की जगह यहाँ पर y की जगह ये क्या है 5y, और यहाँ पर z की जगह मेरे पास क्या है -3z। सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे तो -2x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर सो 5y का स्क्वायर फिर z का स्क्वायर सो -3z का स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाली टर्म सेकेंड वाली टर्म -2x फिर 5y प्लस 2 लिखा सेकेंड वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म, तो यहाँ पर 5y और फिर -3z फिर लास्ट में -3z और फर्स्ट वाली टर्म क्या है -2x। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोग यहाँ पर देखो, अब आप लोग -2 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस 25y स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 9z स्क्वायर। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर आ जाएगा -20xy। ओके, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 सो -30yz। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो +12xz। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया फाइनल आंसर। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले। देखो तो लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है 1/4a फिर -1/2b प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1/4a प्लस ब्रैकेट में -1/2b फिर यहाँ पर 1 और उसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, देखो बार बार आप लोग शायद बोर हो गए होंगे बट आपके 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पर इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, ये z है का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की जगह पर मेरे पास क्या है 1/4a, y की जगह पर यहाँ पर क्या है -1/2b और यहाँ पर z की जगह पर क्या है 1। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले x का स्क्वायर करना है तो 1/4a का स्क्वायर फिर यहाँ पर क्या है y का स्क्वायर सो -1/2b का होल स्क्वायर फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4a फिर -1/2b। ओके, अब यहाँ पर 2 फिर सेकेंड वाली टर्म थर्ड वाली टर्म सो -1/2b फिर 1। ओके, फिर 2 फिर यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर 1 और फिर फर्स्ट वाली टर्म 1/4a। ठीक है, एक बार फिर से मैं याद यहाँ पे देख लेता हूँ 1/4a। ठीक है, x और y। ठीक है, फिर -1/2 फिर 1। ओके, फिर यहाँ पर 1 और फिर 1/, फिर ओके करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 और फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 1/4 फिर क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखो 1 देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, यस। फिर तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर -ab अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बचा सिर्फ 4। ओके, अब मेरे पास ये 2 से अगर ये 2 कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा -b बचा सिर्फ। ओके, -b बचा मेरे पास। ओके, फिर अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास प्लस 2 मल्टीप्लाई में तो देखो 2 1 जा 2 2 जा तो क्या बचा मेरे पास a/2। तो क्या मैं इसको फाइनल में ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे नहीं लिख पा रहे
ए स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस ए अपॉन 2। क्या मैं ऐसे इसको नहीं लिख सकता? डेफिनेटली हम लोग लिख सकते। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लेना एक बार। 2 से 2 कट गया और फिर ये माइनस, ठीक है, तो माइनस बी मेरे पास यहाँ पर बचा और यहाँ पर क्या बचा? ए अपॉन 2। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, देखो अब तक हमको ये वाला दिया हुआ होता था तो हम ये वाला फाइंड करते थे, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, अब हमको ये दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है। इसका मतलब ये होता है क्या? फैक्टराइज, ठीक है। तो कर लेंगे फटाफट। देखो सबसे पहले तो ये कौन सा फॉर्मूला, ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, फिर ये इस तरीके की टर्म है। तो हमको सिंपल एक फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा वाला? जब मेरे पास देखो ऐसे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस यहाँ पर 2zx, तो सिंपल क्या आता है मेरे पास? x प्लस वाई प्लस ये किसका फॉर्मूला है? z का होल स्क्वायर का, ये पूरा फॉर्मूला है। तो ये चीज़ मुझे दी हुई है। अब मुझे x, y और z की वैल्यू मिल जाए तो सिंपली मैं यहाँ पर रख के उसको ऐसे लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? x, y, z की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ओके, प्लस 12xy माइनस 24yz, फिर यहाँ पर है माइनस 16xz, ओके। अब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ नोटिस करना, देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, देखो यहाँ पर तो सब जगह प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है। मतलब इन दोनों टर्म्स में एक कोई ऐसा बहरूपिया टर्म है, कोई एक ऐसा बहरूपिया है जो ये दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है? नेगेटिव बना रहा है। पॉजिटिव से क्या बना रहा है? नेगेटिव बना रहा है। तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले देखो कि दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, वही कहलाएगा यहाँ पर बहरूपिया, जो पूरे टर्म को नेगेटिव कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, इसका मतलब z मेरा यहाँ पर नेगेटिव होगा तभी वो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर पूरा आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। यहाँ पर भी z अगर नेगेटिव होगा तो ये पूरे टर्म को क्या बना रहा होगा? यहाँ पर वो नेगेटिव बना रहा होगा, ठीक है। या तो फिर आप लोग ऐसे सोच सकते हो, देखो पहले ये चीज़ याद रखो, फिर लास्ट में मैं दूसरी ऑप्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है? कौन सा वेरिएबल यहाँ पर वो है नेगेटिव, z नेगेटिव है। तो ये देखो अगर x स्क्वायर की जगह पर ये हम लिखे पूरा, तो ये किसका स्क्वायर होगा? देखो 2 और x, तो ये फिर आ जाएगा पूरे का स्क्वायर, ठीक है। 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 3y के होल स्क्वायर का स्क्वायर है। फिर अब देखो यहाँ पर 4z का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर तो स्क्वायर होगा ना, तो आप माइनस लिखोगे या प्लस लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर z नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर हमने ये माइनस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय देखो 2x और फिर 3y। अब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपका 12xy आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12। फिर यहाँ पर आप लोग देखो, अब यहाँ पर देखो 2, फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है? 3y, फिर मेरे पास है -4z, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लस लिखो अभी, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 2 एज इट इज़, फिर मेरे पास है यहाँ पर -4z और फिर मेरे पास क्या है? 2x, ओके। अब यहाँ पर देखो अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो पहले यहाँ पर ये तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ये भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय -4, सो -24 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन अगर आप लोग z को भी पॉजिटिव रखेगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, जबकि आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर यहाँ पर भी देखो अगर z को मैं यहाँ पर नेगेटिव रखा मैंने, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16, तो आ रहा है -16, ठीक है। तो अब देखो क्या ये किसका फॉर्मूला बना पूरा? अब यहाँ पर देखो तो इसकी जगह पर क्या लिखना है मुझे? अब ये वाला, तो x की जगह पर मेरा यहाँ पर क्या है? 2x, ठीक है। y की जगह पर क्या है? यहाँ पर 3y, ओके। प्लस नहीं, अब यहाँ पर देखो z की जगह पर क्या है? -4z, तो -4z का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया मेरा आंसर।
तो इसका क्या आंसर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर माइनस प्लस 3y माइनस 4z, फिर ऐसे इस तरीके से फिर से लिख दो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज, दो फैक्टर में आपने तोड़कर इस पॉलिनोमियल को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है, z को मुझे नेगेटिव नहीं लेना है, मुझे किसी और टर्म को नेगेटिव लेना है, तो क्या वो ऑप्शन हो सकता है? देखो वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपकी ये दोनों टर्म नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों टर्म नेगेटिव है। अगर आप z को नहीं ले रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग z को नहीं लेना है आपको, तो फिर आपको देखो यहाँ पर y को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके ये माइनस साइन आएगा, और z पॉजिटिव रहेगा तो चलेगा। और यहाँ पर आपको कौन सी टर्म है, x, तो मतलब यहाँ पर आपको x को नेगेटिव लेना पड़ेगा और z ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये आपको देखो, आप आगे स्किप कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो देखो अगर आप लोग यहाँ पर y को नेगेटिव रखोगे और यहाँ पर z को नेगेटिव रखो, सॉरी z को नहीं, x को नेगेटिव रखोगे तो भी चलेगा। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टर्म अलग अलग है, तो इन दोनों को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तब जाके वो नेगेटिव आंसर देगा। लेकिन यहाँ पर z दोनों में कॉमन है, तो ये z को ही हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव अज्यूम कर दे, तभी जाके हमारा ये आंसर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर 5th का सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखो, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, सबसे पहले तो वो फॉर्मूला लिखो। कौन सा वाला फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर की जगह पर 8z स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस साइन आया, तो ये कुछ खेल कर रहा है, प्लस 4√2yz, फिर यहाँ पर माइनस 8xz। ओके, अब यहाँ पर देखना है सिंपल कि कौन कौन सी जगह नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर एक नेगेटिव है इसके आगे और इसके आगे नेगेटिव है, मतलब इसमें देखो कि कौन सा वेरिएबल मेरे पास, कौन सा वेरिएबल दोनों में है, कौन है ऐसा बहरूपिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब x यहाँ पर नेगेटिव होगा, जो पूरे टर्म को क्या कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है। अगर आपको x नहीं रखना है तो फिर आपको y और z दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप x को मानो कि ये x यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। अब देखो 2 किसका स्क्वायर होता है, सिंपली 2 किसका स्क्वायर होता है, आपको ये चीज़ समझनी है। तो 2 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर अंडर रूट, देखो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 हम करते तब जाके 2 आता है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 और x की जगह है x स्क्वायर का, यहाँ पर x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 किसका स्क्वायर होता है, तो देखो 8 किसका स्क्वायर होता है, सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 होता है, तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 8। कैसे, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, और अंडर रूट 2 का भी मैंने स्क्वायर बताया तो 2, तो क्या आएगा 8, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 अंडर रूट 2 और फिर z, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बट यहाँ पर कौन सी टर्म को हमने नेगेटिव लिया है, x वाली टर्म को, तो इसको आप लोग यहाँ पर माइनस साइन लिख दो, ठीक है। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 2x और फिर y। ओके, फिर यहाँ पर लिखो प्लस 2, फिर यहाँ पर क्या है मेरे पास, y, फिर यहाँ पर 2 अंडर रूट 2z। ओके, और फिर यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 2, फिर क्या है यहाँ पर 2 अंडर रूट 2z, और फिर x की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस अंडर रूट 2x। अब इसको देखो, अगर आप लोग फाइंड करोगे, यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो माइनस, फिर माइनस 2 अंडर रूट 2x और y, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है मेरा। ओके, इसके बाद अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 और y और z पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और फिर अंडर रूट 2, फिर से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा 8, और फिर माइनस साइन है तो आगे माइनस, और ये मेरा क्या हो गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या वैल्यू मिली मुझे, अंडर रूट 2x, फिर यहाँ पर प्लस y प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 फैक्टर है उसके, y प्लस 2 अंडर रूट 2z, फिर माइनस अंडर रूट 2x प्लस
y प्लस 2√2z। ठीक है, अगर आपको देखो x को नेगेटिव नहीं रखना है तो फिर y और z दोनों को रखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर नेगेटिव में आएगा यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में। ठीक है, इससे अच्छा है आप x को ही नेगेटिव रखो तो आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब आपको क्यूबिक फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब है, दो टर्म दिए हुए a प्लस बी और उसका फिर यहाँ पर क्या करना है क्यूब, बट आपके एनसीईआरटी में x प्लस वाई का क्यूब इस तरीके से फाइंड करना होता है ना, तो ठीक है हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में गिवन है और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पहले जो भी यहाँ पर टर्म हो उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो भी टर्म है उसका स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे और फिर 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या करेंगे फिर स्क्वायर, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे और सेकेंड वाली टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट वाली टर्म हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1 यहाँ पर क्यूब। तो यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या है 2x और y की जगह पर क्या है 1। ओके, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2x रखो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 रखो। ठीक है, तो अब x की जगह पर 2x का यहाँ पर मैं क्यूब करूँगा, फिर यहाँ पर y की जगह पर 1 का क्यूब करूँगा, फिर 3 एज इट इज़, x की जगह पर क्या लिखना है 2x और उसका क्या करना है स्क्वायर, फिर 1 एज इट इज़, फिर प्लस 3 और y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और x एज इट इज़, x मतलब 2x। ओके, तो 2x का क्यूब 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आंसर आया मेरे पास यहाँ पर 8x क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस 1, फिर 3 एज इट इज़, ध्यान रखना यहाँ पर 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2x, तो क्या हो गया 6x, तो 8x क्यूब प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या आया यहाँ पर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब आपको इसको अरेंज करके लिखना है, तो पहले क्यूबिक वाली टर्म, फिर आपकी यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म, फिर यहाँ पर x और फिर लास्ट में बिना कोई वेरिएबल वाली टर्म। इस तरीके से मैंने ये सिंपल अरेंजमेंट कर दी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक मिनट, हाँ, और यहाँ पर ये है सेकंड वाला क्वेश्चन, गलती से मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी अब आपको यहाँ पर x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना है, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास यहाँ पर x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर और फिर y, फिर यहाँ पर प्लस 3x और फिर क्या होता था y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2a माइनस 3b का क्यूब है, तो x की जगह पर क्या रखना है 2a और यहाँ पर y की जगह पर क्या रखना है 3b। चलो, तो सबसे पहले x की जगह पर क्या रखोगे 2a का क्यूब करो, कर दिया, फिर माइनस करो, फिर y का क्यूब मतलब y की जगह पर क्या रखोगे 3b का क्यूब करो। ओके, फिर माइनस 3x का स्क्वायर, x की जगह पर 2a है, 2a का स्क्वायर, फिर y की जगह पर क्या है 3b। ओके, फिर प्लस 3x की जगह पर 2a और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का क्यूब क्या आया 8, a का क्यूब क्या आया 3। ओके, a का क्यूब क्या होगा a क्यूब। ओके, माइनस 3 का क्यूब 27। क्यूब कैसे निकलता है पता है ना आपको, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, फिर आएगा b क्यूब। ओके, अब यहाँ पर माइनस, अब देखो 3 और फिर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर लिखा 3b, फिर प्लस 3 2a और फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और b का एज इट इज। ठीक है, तो a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 3 इंटू 4 12, 12 3 ज़ा 36, 36 a स्क्वायर b, फिर यहाँ पर क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 54 ab स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले
इसको अरेंज करके इस तरीके से लिख दो, -36a² b प्लस 54ab²। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप वहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर राइट ही कहलाएगा, कोई गलत नहीं कह सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन, और थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। थर्ड वाले क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पर, एक मिनट पहले हम लोग येलो कलर कर दें, देखो अब यहाँ पर सिंपल, अब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल वही फॉर्मूला आएगा आपका, कौन सा वाला, x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है, x का क्यूब करते फिर y का क्यूब करते फिर 3 लिखते और फिर x जो भी होता है उसका स्क्वायर करते और फिर y एज इट इज़ लिखते, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 और फिर x एज इट इज़ लिखते और फिर y का स्क्वायर करते, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 3/2x प्लस 1 का क्यूब, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है 3/2x और y की जगह पर क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3/2x लिखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पर x का क्यूब मतलब 3/2x का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी 1 का क्यूब, ओके, प्लस 3 एज इट इज़, और जो भी x है, x की वैल्यू क्या है 3/2x, उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और y की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 एज इट इज़ लिखा और x यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2x, ओके, और y का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर देखो 3 का क्यूब क्या होगा, सबसे पहले मुझे वो बताओ, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और फिर x क्यूब और फिर यहाँ पर 2 का क्यूब 8, ओके, फिर प्लस 1, फिर अब देखो प्लस 3 यहाँ पर लिखा मैंने और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आएगा 1 एज इट इज़, प्लस 3 यहाँ पर एज इट इज़ लिखूँ मैं तो 3/2x और फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर हो चुका है 27/8 का x क्यूब प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज़ 27, सो 27x² अपॉन क्या आया 4। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, सो 9x/2, ठीक है। ये 1 तो मल्टीप्लाई हो गया तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया ये। अब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो देखो 27x³ 8, फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 27x² अपॉन यहाँ पर क्या लिख दोगे 4, फिर 9x/2, फिर आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पर 1। इस तरीके से आप लोग अरेंज करके लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो वैसे ही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ये 4th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती से 3rd लिखा गया है सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा है माइनस वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो सिंपल है x³ - y³ - 3x²y, फिर यहाँ पर लास्ट में माइनस वाले में क्या आता है प्लस आता है, प्लस 3x और फिर क्या हो जाएगा y², ओके। तो यहाँ पर है x - 2/3y और फिर क्या है क्यूब, तो यहाँ पर x की जगह पर तो x है लेकिन y की जगह पर क्या है यहाँ पर 2/3y, ओके। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2/3y, ओके। तो सिंपल है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है देखो y³ मतलब x³, तो x की जगह पर तो x³ ही है माइनस y की जगह पर क्या है यहाँ पर 2/3y का क्यूब, फिर माइनस, फिर यहाँ पर 3 मैंने एज इट इज़ लिखा x का स्क्वायर, ओके, फिर यहाँ पर y एज इट इज़, तो 2/3 क्या हो गया y। अब यहाँ पर फिर प्लस 3 और x एज इट इज़ और फिर यहाँ पर क्या करना है y का स्क्वायर मतलब 2/3 और फिर y उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x³ फिर माइनस 2 का क्यूब क्या हुआ 8, y का क्यूब y³ अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या आया मेरे पास -3 क्या ये 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, तो क्या बचा 2x² की y, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर बचा। अभी इसके बाद यहाँ पर क्या है मेरे पास प्लस, देखो 3 से क्या 3 अभी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि पहले स्क्वायर है यहाँ पर, तो देखो 3x और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4y² अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर मुझे आंसर लिखना है
सो एक्स क्यूब माइनस 8y³ अपॉन यहाँ पर 27 हुआ, फिर माइनस 2x²y, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देखो प्लस 3 × 4 दैट इज़ 12xy² अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 9। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी देखना मत भूलना और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।